प्यारे पाकिस्तान के प्यारे पाकिस्तानियों, इस वीडियो में बात करेंगे इन साहब के बारे में। आप सब इन्हें बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। नाम है इनका शेर अफजल मरवत। प्यारे पाकिस्तानियों, इस वक्त इमरान खान साहब के बाद शेर अफजल मरवत साहब की सबसे ज़्यादा जो है वो मकबूलियत है पूरे पाकिस्तान में। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, इन्हीं के क्लिप्स चल रहे होते हैं, इंटरव्यूज़ चल रहे होते हैं, इन्हीं के जो है वो डायलॉग चल रहे होते हैं और ये अपोजिशन को, मुखालफिन को जो है वो जलील कर रहे होते हैं। और बड़े बहादुर शख्स हैं और हाजिर दिमाग हैं, मुंह पे ही जो है वो बोलती बंद कर देते हैं बंदे की। अब प्यारे पाकिस्तानियों, असम्बली में आपको पता है कि ये आए हैं, पहली बार जो है ये MNA बने हैं। NA-41 लकी मरवत से जो है ये इमरान खान साहब के PTI के जो है MNA हैं, असम्बली में ये पहुँचे हैं। और हर रोज़ जो है वो कुछ ना कुछ नया जो है वो देखने को मिल रहा होता है। और मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि ये शेर अफजल मरवत साहब अगर आए असम्बली में तो हर रोज़ कोई ना कोई जो है वो नया शुगल यहाँ पे लगना है, जिस तरह की पर्सनालिटी है इनकी। और ये असम्बली है ही नहीं, वैसे भी सारे जो है वो चोर डाकू वहाँ पे ज़ोर ज़बरदस्ती आए हुए हैं और उनको जो है ज़ोर ज़बरदस्ती जितवा के वहाँ पे पहुँचाया हुआ है। अब कल की बात है, शेर अफजल मरवत साहब जो है, जब ये शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया तो उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने नारे लगाए, तो वो इनका ताड़ा है नून लीग वालों का। ये बड़ा जो है वहाँ पे वो क्या कहते हैं पंजाबी, बड़ा इन्हें जना बनाने की कोशिश की थी। वहाँ शेर अफजल मरवत के सामने पहुँच गया, वहाँ पर इसने भी जो है वो नारेबाजी शुरू कर दी शेर अफजल मरवत के सामने। और फिर पीछे से वो खैर हनीफ अब्बासी आ गया और वो ताड़ को वहाँ से लेके चला गया, भाई अन्नी दया लितर खाना नहीं है देखो लो। वो फिर बाद में शेर अफजल मरवत साहब ने बाहर आके कहा कि इस अता ताड़ का जो है ना प्रोग्राम बढ़ने वाला था, चंद लम्हों की जो है वो देर और हो जाती तो इसका प्रोग्राम बढ़ जाना था। आज फिर जो है वो एक वाक़या इसी हवाले से पेश आ गया और हाथापाई तक जो है वो बात चली गई। ये छोटा सा वीडियो क्लिप आई, आप देख लें ये क्या हो रहा है, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, क्लिप आपने देखा। शेर अफजल मरवत साहब जो है वो बेकाबू थे और लोग जो है वो बार बार उनको पकड़ रहे थे। और दूसरी तरफ जो है एक साहब थे जिनका ताल्लुक़ MKM से था और दूसरे भी MKM के लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो ये वहाँ पे जो है उनकी फैंटी लगाने के चक्कर में थे शेर अफजल मरवत साहब। वो फिर बीच में लोग पड़ गए, अली मोहम्मद ख़ान साहब जो है वो आ गए और MKM के उस बंदे को दूसरी साइड पे लेके चले गए। वरना वो शेर अफजल मरवत साहब जो है आज इनका भी जो है प्रोग्राम वाड़ने के जो है वो चक्कर में थे। इस तरह के जो है वो रोज़ रोज़ जो है वो वाक़यात जो है वो देखने में मिल रहे हैं और होना भी ऐसा ही है। ये जितने भी कौमी असम्बली में लोग आके बैठे हैं हुकूमत में, इनकी कोई औकात ही नहीं है, लोगों का मैंडेट चोरी करके बैठे हुए हैं। तो क्या इनके साथ तमीज़ और सलीके से बात करनी है। तो बहरहाल इस वक्त जो है वो PTI के लोगों को बदतमीज़ कहा जा रहा है, नादान कहा जा रहा है जी। इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई हुई, इनमें अखलाकियात नहीं है, इनमें सलीका नहीं है। ये आते हैं आके अटैक शुरू कर देते हैं, गालम गलोच शुरू कर देते हैं, नारेबाजी करते हैं। तो ये कोई तरीका नहीं है। तो इसी हवाले से जो है वो राजा परवेज़ अशरफ साहब ने जो है वो अखलाकियात का दर्स दिया PTI के लोगों को। ये छोटा सा वीडियो क्लिप आई, आप देखें इन्होंने क्या फरमाया है, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। मैं चेयरमैन साहब आपसे ये गुजारिश करूंगा, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप अपने इन दोस्तों को जो पहली दफा आए हैं इनको थोड़ा सा ट्रेंड करें, इनको सलीका सिखाएं, बात करने का तरीका सिखाएं। सिर्फ ये गलत बात है कि आप अटैक कर देंगे किसी पर तो क्या इधर से फिर अटैक होगा, फिर ये कंपनी मुझे चलने वाली नजर नहीं आ रही है, सच्ची बात। तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, क्लिप आपने देख लिया। अब वो कह रहा है कि जी जो इस वक्त मौजूदा PTI के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर, उनको मुखातिब करके कह रहे हैं कि जी चेयरमैन साहब आप इनको जो है वो सलीका सिखाएं, इनको ट्रेन करें, बात कैसे करते हैं। इस पे फिर वो बैरिस्टर गोहर साहब ने भी जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया इस पीपल्स पार्टी के जो है वो राजा परवेज़ अशरफ को। ये सुने बैरिस्टर साहब ने क्या कहा, फिर आगे मज़ीद बात करते हैं। हमें तो दर्स देते हैं,
अपने गिरेबानों में झांक के। क्या पहली हुकूमत लेके PDM 1 जब हुकूमत आई उसी को लेके विद इन अ मंथ नेब का कानून चेंज करवा के 50 अरब रुपए के केसेस माफ नहीं करवाए? इट्स अ ग्राउंड रियलिटी, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी डिप्टी स्पीकर, इट्स अ ग्राउंड रियलिटी। क्या ये कह सकते हैं कि अगर इसको इतना ही घुमंड है जमहूरियत पे, हकूक पे, तो एक लफ्ज बताए जब हमारी औरतें जेल गई हैं, एक लफ्ज उन्होंने कंडेम करके बोला है? एक हमारे लोगों को जब इलेक्शन के प्रोसेस से गोया, ये जो पीछे लोग आप देख रहे हैं 91, ये 91 नहीं थे, ये 91 वही है। दे वर टू बिग टू रिग, इसलिए नहीं छोड़ सके थे। ये तो हमें तो ये प्यारे पाकिस्तानियों, आपने देखा उन्होंने जो है इस राजा परवेज़ अशरफ की बोलती बंद करते हुए कहा कि पहले अपने जो है ना वो गिरेबान में झांक के देखो कि तुम लोग जो है वो क्या हरकतें कर रहे हो और हमें जो है वो सलीका और तमीज़ जो है वो सिखाने की जो है वो बातें कर रहे हो। इतना ही तुम लोगों को जमहूरियत और हकूक़ की तुम लोग बात करते हो। तो ये जो पहली तुम लोगों की PDM 1 बनी, आते साथ ही तुम लोगों ने नैब का कानून तब्दील किया और 50 अरब रुपए तुम लोगों ने जो है जो तुम पे करप्शन के केसेस थे वो तुम लोगों ने जो है वो ख़त्म कर लिए। ये क्या चीज़ है। फिर उन्होंने बात की कि ये जो भी मामलात हुए हमारी जो है वो ख़वातीन को जिस तरह से जो है वो अरेस्ट किया गया, उनको घसीटा गया, जो भी मामलात ख़वातीन के साथ किए गए, चादर चार दीवारी को पमाल किया गया, तो उस वक्त तेरी अखलाकियात और सलीका किधर था? तेरे मुंह से तो एक लफ्ज़ भी जो है वो मज़म्मत का नहीं निकला। तो हमें जो है यहाँ पे बातें आके सिखा रहा है। फिर जिस तरह से ये पेपर वगैरह जो है वो जमा कराए गए थे इलेक्शन से पहले, कागजात नामजदगी, उसमें PTI की ख़वातीन से जो है वो पेपर उनके हाथों से छीने गए। इवन एक खातून का तो दुपट्टा भी छीना गया। तो इस पे भी वो गौर साहब कहते हैं उस वक्त तू क्यों नहीं बोला जो तू ज़्यादा जो है बातें कर रहा है इस वक्त यहाँ असम्बली में बैठ के। और खैर वो कह रहा था जी ये तो कंपनी मुझे इस तरह से चलते हुए नज़र नहीं आ रही, राजा परवेज़ अशरफ। ये वाकई जनाब ये जो है ना कंपनी नहीं चलने वाली इस तरह से। आप लोग जो है वो चोर हो, सारे उचक्के हो। इवन जो जमशेद दस्ती आप सब जानते ही हैं इन्हें, इन्होंने तो जो है वहीं खड़े होके कह दिया था, स्पीकर जो है जब ये राजा परवेज़ अशरफ था और अभी तक जो है वो नहीं इलेक्शन हुआ था स्पीकर के लिए, तो उसने तो कहा था कि ये कसम उठा के बोले कि ये जो आए हैं इनका जो है वो मैंडेट अपना है। वो जमशेद दस्ती साहब ने भी जो है वो सही शुगल वहाँ पे लगाया। तो इसकी इतनी औकात नहीं थी कि कसम उठा के कहता जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ये सारा जो है वो आवाम का जो है वो वोट लेके आए, मैं मैंडेट लेके आए, मैं वहाँ पे ये बूथा निकाल के बैठा हुआ था। बात जो है वो अखलाकियात की करनी है। तो बहरहाल ये कुछ क्लिप्स आपके साथ शेयर करने थे। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर बताएं। इस तरह के मज़ीद वीडियो क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो। शुक्रिया।